अब यहाँ पर रिवर साइड स्कूल में यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा अपने स्कूल के बारे में विस्तृत चर्चा की जाएगी। यहाँ हमारे 30 सहपाठी शिक्षक हैं जो विभिन्न जिलों से आए हुए हैं और इसमें सहभागिता कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा हवा हो तो भी फिर वो पतंग नहीं चढ़ेगी, तो इस हिसाब से सब आशा करते हैं कि दोनों दिन जो हवा है वो थोड़ी स्थिर रहे ताकि लोग पतंग उड़ा सकें। हम स्कूल में तो दो दिन हमारी छुट्टी होती है, हाँ, और ऊंधिया बहुत सारी सब्जियां इकट्ठा करके मसालेदार सब्जी जैसे मिक्स आप होटल में बोलना है अभी उन्हें खिलाओ, वो खिलाएंगे। खिचड़ी तो खाना है, इसको तो शाम को ज्यादातर फैमिलीज में अभी नहीं बनता है, पर जब मैं फैमिली में बड़ी हुई हूँ तो हम तो रोज खिचड़ी वैरायटी, शुक्रवार को या एक दिन फ्राइडे को, बाकी रोज खिचड़ी। अभी 2 बच्चों को खिचड़ी तो बोलेंगे फिर से खिचड़ी बनाएंगे, फिर से खिचड़ी बनाएंगे। यस डेफिनेटली, अब शुरू करते हैं बात से। मेरा नाम प्रीति है और मैं रिवर साइड से 22 साल से रिवर साइड में हूँ। तो पहले मैं एक पेरेंट की तरह, जैसे मेरा बेटा फर्स्ट स्टूडेंट तो आप बोल सकते हो कि जब रिवर साइड 2001 में शुरू हुआ तब से पहले मैं एक पेरेंट की तरह जुड़ी, फिर टीचर की तरह, और अभी मेरा करंट है मास्टर ट्रेनर RLC। हम RLC जो बोलते हैं रिवर साइड लर्निंग सेंटर, उससे द्वारा ट्रेनिंग करते हैं टीचर्स को, तो वो ट्रैवल भी करना पड़ता है। यहाँ भी कैंपस पे भी बहुत सारे टीचर्स लीडर्स ट्रेनिंग के लिए आते हैं। सो दैट इज माय दिस ओवर टू। मैं पारुल पटेल हूँ, मैं रिवर साइड से दिन 1 से जुड़ी हुई हूँ। आज 24 साल पूरे होंगे इस 18 तारीख को, और मैं एडमिनिस्ट्रेशन सामने है प्लीज। नमस्ते, मेरा नाम सूरज है और मैं रिवर साइड पिछले आई थिंक 4 महीनों से काम कर रही हूँ। तो मैं सबसे नई टीम मेंबर हूँ और आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। देखो, अब हम हमारे जैसे पीछे जाएंगे और एक लोग आगे आएंगे। यस, वो पीछे आगे। यस, नमस्ते, मैं पूनम, डॉक्टर पूनम पाठक, और रिवर साइड में पिछले 12 वर्षों से कार्यरत हूँ और आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ। मैं मूलतः तो आगरा से हूँ, लेकिन 14 वर्ष से उसमें हमने पूरी कोशिश ये की है कि कैम्ब्रिज में जिस तरह से प्रयोगात्मक पद्धति को किया जाता है वो हम अब शुरू करें। अभी तक जो हो रहा था ना CBSE में और ICSE में और अलग अलग स्टेट बोर्ड, सिखाई हुई ज्ञान को पूछते थे कि हमने अगर ये कॉन्सेप्ट सिखाया, विज्ञान का कोई ले लीजिए या हिंदी का ले लीजिए, तो मैंने अगर कहा कि संज्ञा की पूरी परिभाषा सीखो, तो फिर उसका संज्ञा की परिभाषा के आधार पर जो चार्ट है हमने वो दिए, या फिर पाठ दिए हुए हैं कि पाठ संख्या 1 2 3 4 5 6 और उसी में से प्रश्न उत्तर पूछ लिए, तो बच्चा जो है याद करके बैठा हुआ ज्ञान दे रहा है। और यहाँ पर कैसे कि आपने कॉन्सेप्ट सिखाया लेकिन आपको याद करा हुआ कुछ भी नहीं आएगा, सब कुछ नया आएगा और उस पर अप्लाई प्रयोगात्मक पूरा बोर्ड है। हाँ, या 10 में हमारे सब सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे हमारे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज वो हमारा मेन है, फिर 10 तक हिंदी भी होती है हमारी। कुछ बच्चों अगर उनको हिंदी पहले से बाहर से आते हैं तो वो दूसरी भी भाषा का प्रयोग ले सकते हैं, जैसे फ्रेंच स्पेनिश वो ले सकते हैं। बाकी तीनों साइंसेज है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो वो है, फिर हमारा मैथ तो वो है, फिर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट है जैसे BST बिजनेस स्टडीज इकोनॉमिक्स है। ये 10th में दिए जाते हैं। ये 10th में CBSE में होता है विषयों का चुनाव, यहाँ भी वैसे ही होता है, लेकिन CBSE में कैसे आपको 3 अलग स्ट्रीम होती है कि या तो आर्ट में जाओ या कॉमर्स में जाओ या साइंस में जाओ। यहाँ ऐसा बंधन नहीं है, यहाँ पर आप अगर विज्ञान में पूरा फिजिकल एक्टिविटी हो जाता है तो हम वहाँ पे फ्रेश हो जाते हैं। जैसे अब सभी आप लोग अभी बैठे हैं, पर एक क्लास
बैठे सुनते रहना, सोचते रहना, बताते रहना, बातें करते रहना, पर अगर बीच में कोई ऐसी एक्टिविटी आ जाए तो वापस आपका 1-2 घंटे के लिए वापस उस पर फोकस लगा रहेगा, ध्यान लगा रहेगा। ठीक है, तो इसी से हम स्टार्ट करते हैं हमारा कंजीनियल, जो मैम ने बताया, हम जिसे कंजीनियल बोलते हैं। कंजीनियल पर्पस में बता दूं, कंजीनियल का बिल्डिंग अ सेंस ऑफ कम्युनिटी, मतलब जो हम सारे हैं, आप तो एक दूसरे को जानते ही होंगे अच्छे से, पर जानते हो नहीं जानते हो, जरूरी नहीं है कि आप पूरी तरह से एक दूसरे को जानते होंगे। अब ये ऐसी एक्टिविटी है जहां पर हर बंदा एक दूसरे के साथ आता है, समझता है कि वो बंदा को मैं कैसे हेल्प कर सकूं और वो बंदे को कैसे मैं समझ सकूं और उससे टीम कैसे बिल्ड हो, और टीम बिल्ड हो तो हमारा जो कार्य है वो कैसे संपूर्ण पन से आगे बढ़े। ठीक है, ये हमारा उसका पर्पस है। अब जब हम ये एक्सपीरियंस करेंगे उसके बाद में थोड़ा सा रिफ्लेक्शन करूंगा, मैं थोड़े प्रश्न पूछूंगा आपसे।